हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ बेल का श्राप। गढ़वाल के एक गांव में एक बुढ़िया अपनी बेटी और बहू के साथ बहुत ही हंसी खुशी दिन बिता रही थी। बुढ़िया बहू और बेटी के बीच कोई भेदभाव नहीं करती थी। दोनों को समान भोजन देती और समान काम करवाती थी। दोनों ननद भाभी सहेलियों की तरह रहती थी। दोनों में अंतर था तो बस यही कि बहू अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी, जबकि बेटी उसे उल्टा सीधा निपटाने की फिराक में रहती। माँ इस बात के लिए उसे कई बार टोक भी चुकी थी और बार बार उसे अपनी भाभी से सीख लेने के लिए कहती थी, लेकिन उसके कान पर जूं तक न रेंगी। एक बार की बात है, गर्मियों के मौसम में लगातार कोल्हू में जूते जूते बेल थक गए। वृद्धा को समझ में आ गया कि बेल प्यासे हैं, लेकिन घर में बेलों को पिलाने लायक पर्याप्त पानी मौजूद न था। बेलों की प्यास बुझाने का एकमात्र साधन था उन्हें तालाब तक ले जाना। तालाब गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था और ज्येष्ठ के महीने की भरी दोपहर में बेलों को तालाब तक ले जाना, पानी पिलाना अपने आप में बड़ा दूभर कार्य था। तपती दोपहर में बेलों को लेकर बहू को भेजे या बेटी को, इस बात को लेकर वृद्धा मुश्किल में पड़ गई। दोनों में से किसी एक को भेजना उसे उचित नहीं लग रहा था। अंत में सोच विचार कर उसने एक युक्ति निकाल ही ली। उसने बहू और बेटी दोनों को प्रलोभन देते हुए कहा कि वे एक एक बेल को पानी पिलाकर ले आए और दोनों में से जो भी पहले पानी पिलाकर लौटेगी उसे गर्मा गर्म हलवा खाने को मिलेगा। हलवे का नाम सुनते ही दोनों के मुंह में पानी भर आया। बहू और बेटी दोनों ही अपने अपने बेल को लेकर तालाब की ओर चल पड़ी। बहू बिना कुछ सोचे अपने बेल को हाँके जा रही थी, जबकि बेटी का खुरापाती दिमाग बड़ी तेजी से इस दुर्व्य कार्य से बचने का कोई उपाय तलाश रहा था। अंत में मन ही मन कुछ सोचकर वह भाभी से बोली कि दोनों अलग अलग रास्तों से जाते हैं, देखते हैं तालाब पर कौन पहले पहुंचता है। सीधी सादी भाभी ने हामी चुपचाप भर ली। बेटी को तो रह रहकर घर में बना हुआ गरम गरम हलवा याद आ रहा था। ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसका तालाब तक जाने का मन ही नहीं हो रहा था। अचानक ही उसे अपनी बेवकूफी पर हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। वह सोचने लगी, जानवर भी क्या कभी बोल सकता है? किसे पता चलेगा कि मैंने बेल को पानी पिलाया कि नहीं? माँ से जाकर कह दूंगी कि पिला लाई बेल को पानी। ये विचार मन में आते ही बिना आगा पीछा सोचे उसने बेल को घर की दिशा में मोड़ दिया। बेचारा प्यासा बेल बिना पानी पिए ही घर की ओर चलने लगा। बेटी को देखते ही माँ ने प्रसन्न होकर पूछा, बेटी पिला लाई बेल को पानी? हाँ माँ, कहते हुए सीधे हलवे की ओर लपकी और चटकारे ले लेकर हलवा खाने लगी। खूंटे पर बंधा प्यासा बेल उसे मजे से हलवा खाते देख रहा था, लेकिन वह बेजुबान कुछ बोल न सका। प्यास के मारे थोड़ी देर में उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। मरते समय उसने लड़की को श्राप दे दिया, जैसे तूने मुझे पानी के लिए तरसाया है, वैसे ही सृष्टि पर्यंत तू भी चातक पक्षी बनकर बूंद बूंद पानी के लिए तरसती रहेगी। कहते हैं कि लड़की बेल के श्राप से उसी समय चातक पक्षी बन गई और पानी के लिए तरसने लगी। ताल तलैया पानी से भरे थे, लेकिन उसे उनमें जल के स्थान पर रक्त ही रक्त नजर आ रहा था। तब से वह आसमान की ओर टकटकी बांधे आज भी चिल्लाती रहती है, सरगा दीदा पानी दे पानी दे, अर्थात आसमान भाई पानी दे पानी दे। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। इसमें जो लड़की है वो सोचती है कि बेल है, ये तो बेजुबान है, बोल नहीं पाता और मैं जल्दी से इसको पानी पिला के ले आती हूँ, तो भाभी के हिस्से का हलवा भी मैं खा लूँगी, क्योंकि माँ ने हलवा बनाया तो दोनों के लिए था, लेकिन उनको ऐसे प्रलोभन दिया ताकि ये दोनों जल्दी से पानी पिला करके घर आ जाए।
तो लड़की ने कुटिलता से बेल को बिना पानी पिलाए वापस घर आ गई और हलवा खाया। तो बेल ने उसको श्राप दिया कि जिस तरह से मैं पानी के लिए तरस रहा हूँ, तू भी उसी तरह पानी के लिए तरसेगी, और उसको चातक पक्षी बना दिया। ऐसा कहते हैं कि चातक पक्षी है, जब बरसात होती है तो ऊपर से गिरती हुई बूंद को अपनी चोंच में लेके अपनी प्यास बुझाता है, ऐसे पानी वो नहीं पीता।